अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल और मैं हूँ युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानी। आज बुलेटिन में आप देख सकेंगे अवाम पर टैक्सेस का पहाड़, IMF की ख्वाहिश पूरी, तारीखी महंगाई, बिलावल भुट्टो का दावा, MQM की खुली धमकी, हमजा की कुर्सी हिलने लगी, लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन, और बाबर ने कोहली से एजाज छीन लिया। सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली ने वफाकी बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया है। आलमी इदारे की फरमाइश पर की गई तरमीम के तहत पेट्रोलियम मसनूआत पर फी लीटर 50 रुपए लीवी की मंजूरी दे दी गई। 50,000 महीना तनख्वाह पर इनकम टैक्स लगा दिया गया है। दरामदी मोबाइल फोन्स पर भी लेवी लग गई है। 13 बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स का निफाज हो गया है। इंपोर्टेड हुकूमत की हर महाज पर नाकामियां, पाकिस्तान और IMF के दरमियान डेडलॉक बरकरार। IMF ने अब तक 7वें और 8वें जायजे को ज़िम्न नहीं किया। IMF से पाकिस्तान ने 7वें और 8वें जायजे का ज़िम्न करने की दरख्वास्त की है। IMF ने अगर पाकिस्तान की दरख्वास्त ना मानी तो $1 अरब ही मिलेंगे। IMF ने तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम में तौसी की भी यकीन दहानी नहीं करवाई गई। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम में तौसी और कर्ज की रकम में $2 अरब इजाफे की दरख्वास्त की है। ज़राए के मुताबिक IMF ने पेट्रोलियम लीवी के हदफ को 750 अरब रुपए से बढ़ाकर 855 अरब रुपए कर दिया है। नए हदफ से पेट्रोल मजीद महंगा होने का भी इम्कान है। हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल, बिजली, आटा सब महंगा कर दिया। तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इन 2 माह में हुई है। चोरों ने अपनी चोरियां बचाने के लिए आवाम को महंगाई की भट्टी में झोंक दिया। इमरान खान इत्तेहादी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हम पर भी IMF का बहुत दबाव था, लेकिन 2.5 साल तक महंगाई रोके रखी। इस हुकूमत ने IMF के पैर पकड़े हुए हैं कि खुदा के लिए पैसे दे दो। इमरान खान ने यह भी बता दिया कि अब ये लोग मजीद महंगाई करेंगे। इमरान खान ने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 17 साल में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी हमारी थी। कहा महंगाई पर शोर मचाने वाले मौलाना फजलुर रहमान अब बाहर गए हुए हैं। जब भी मुल्क पर मुश्किल वक्त पड़ता है, डीजल उम्रा करने चला जाता है। तो एक तरफ लोगों के ऊपर महंगाई मुसल्लत कर दी, लोगों के ऊपर इन्होंने वो बोझ डाला आम आदमी के ऊपर। पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस सब महंगी। वो महंगाई इन्होंने किया कि पाकिस्तान की तारीख में 2 महीने में इतनी महंगाई नहीं हुई जो इन्होंने आत्मसात की। तो एक तरफ लोगों के ऊपर महंगाई मुसल्लत कर दी, तो एक तरफ कीमतें आसमानों पे और माइशत जमीन पे। रुपया 30 रुपए डॉलर ज्यादा महंगा हो गया, यानी रुपया $30 के मुकाबले में 30 रुपए और गिर गया। इससे अभी और महंगाई आनी है, मजीद और महंगाई आनी है, क्योंकि जो आप चीजें खरीदेंगे बाहर से, अभी जगह डीजल महंगा तो ये भी और महंगा होगा, बिजली और महंगी होगी, पेट्रोल और महंगा होगा, गैस और महंगी होगी। तो इन्होंने, चोरों ने आके अपने सारे केसेस खत्म कर दिए, लोगों के ऊपर महंगाई का अजाब डाल दिया। जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे कहती है कि 17 साल में जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की माइशत की, वो हमारे आखिरी 2 सालों में थी। इकोनॉमिक सर्वे में मुताबिक लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने अब कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सके, डिफॉल्ट कर जाएगा। आज IMF के पैर पकड़े हुए हैं कि जी खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो, हम जितनी महंगाई आप चाहें कर देंगे। हमें कह रहे थे कि IMF की गुलामी, हमारे साथ भी 2.5 साल IMF था, हमने तो महंगाई रोक के रखी हुई थी। डीजल ठीक है, वो आजकल बाहर गया हुआ है कहीं, वो जब मुश्किल वक्त आता है उम्रा करने चला जाता है। और बुलेटिन में आगे देखिए बिलावल भुट्टो का बड़ा दावा, और MQM की हुकूमत को धमकी।
साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं ये सवाल बहरहाल है कि जब मुल्क की मईशत ठीक थी और हालात ठीक चल रहे थे तो PTI हुकूमत क्यों तब्दील कराई गई। बयान में शौकत तरीन का कहना था कि आज मुल्क के आइन को मिटाया जा रहा है। हुकूमत को लगता है कि IMF की मजीद हिदायत का इंतजार है। बजट अभी तक फाइनल नहीं। हुकूमत बजट असम्बली से पास कराएगी, ये सेनेट में बजट पर बहस नहीं कराएंगे। और माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम ने मुआशी मार्शल लॉ लगाने का मुतालबा कर दिया। दुनिया बोल है में दौरान गुफ्तगू बोले PTI हुकूमत ने कौमी इदारों का खसारा कम किया है। हुकूमत इदारे तबाह करके दोस्तों को बेचना चाहती है। मिफ्ता इस्माइल 3 माह में 2 मरतबा IMF के पास गए, बजट मंजूर नहीं हुआ। पॉलिटिकली इकोनॉमिक माशाल्लाह लगा दें इस मुल्क में। और ये जो है भाई साहब फिर कह रहे हैं कि 1 रुपए का PIA ले लो, 1 रुपए का स्टील मिल ले लो, ये 1990 वाली कहानियां कर रहे हैं। 1990 में भी पहले ये इदारे को खुद इन्फेक्ट करते हैं, उसको नुकसानात पे इतना ले जाते हैं उसके बाद फिर अपने ही जो दोस्त यार फ्रंटलाइन बिजनेसमैन हैं उनको वो सस्ते में भेज देते हैं। बिजनेसमैन फिर सपोर्टर बन जाते हैं, इनको स्पॉन्सर करते हैं जब ये गवर्नमेंट्स में आते हैं। तो ये इनका पुराना तरीका है और ये जो अब फिर इन्होंने ये हरकत दूसरी दफा की है। 3 दफा ये IMF के पास गए अभी तक 2 महीने। पाकिस्तान की तारीख में कोई वजीर खजाना 1 दफा से ज्यादा नहीं लगाता, IMF से चीजें ले आता है। बजट अभी अप्रूव नहीं हुआ अभी तक। IMF ने अभी मजीद 4 शर्तें और भेज दी इनको। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं इंपोर्टेड हुक्मरान बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। नाअहल हुक्मरानों ने महंगाई के रिकॉर्ड कायम कर दिए। अवाम ज़िमनी इंतखाबात में इन हुक्मरानों के खिलाफ वोट की ताकत से फैसला सुनाएंगे। मोनिस इलाही पार्टी रहनुमा और वकला की मुलाकात में उनका कहना था डिप्टी स्पीकर का पंजाब असम्बली के ऐवान में किरदार मुतनाज़ हो चुका है। दोस्त मोहम्मद मजारी ने इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ने का ऐलान कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने वजीर आला का इलेक्शन भी गैर कानूनी करवाया। चंगेज खान, हलाकू खान जालिम थे, मर गए, मगर शहबाज शरीफ जालिम तरीन है। हमें महंगाई की चक्की में पीस दिया। होशबा महंगाई पर शहरी का सब्र जवाब दे गया, गुस्से से फट गया। बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए रो पड़ा। कवायद पाकिस्तान है, कोई कुछ भी बोलो करो कोई फायदा नहीं। हर दुकानदार अपनी मनमानी करता है, दूध वाला लोग अपनी मनमानी 100, 110, 120, 140, अब 160। क्या लेगा इंसान? दूध ले, चीनी ले, पतली ले। अगर पेट्रोल की कीमत इंसान को बर्बाद कर दिया पाकिस्तानी गरीब। भुगतेगी तो गरीब अभी तो ले लेगा, पेट्रोल भी लेगा, घी भी लेगा, दाल भी ले लेगा। उसको तो पता ही नहीं है दाल क्या भाव है। अगर उसके अंदर नौकर लेके आते हैं उनको तो पता ही नहीं है। बिजली की परेशानी तो गरीब को, अमीर को नहीं। उसके पास जनरेटर है, उसके पास सोलर है, उसके पास UPS है। अगर गरीब तो मोमबत्ती भी नहीं ले सकता, वो क्या जलाएगा? वो हर मुसीबत गरीब के लिए पाकिस्तान में बना है, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं। गरीबों के लिए सदा मौत बनी है। ये चंगेज खान, हलाकू खान से भी बढ़ गए। वो तो जालिम थे, ये उनसे भी ज्यादा जालिम है। इनका कोई भी फायदा नहीं। हालिया बल्दियाती इंतखाबात में इदारे गैर सियासी रहे, आइंदा भी इदारों ने मुदाखलत ना की तो पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो का कहना था कि खान साहब को मालूम है इदारे न्यूट्रल रहे तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। बिलावल ने सिंध में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात पर कहा कि मुनासिब होता बल्दियाती इलेक्शन सिंध का मामला सूबाई असम्बली में उठाया जाता। आपको आगाह कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हालिया बल्दियाती इंतखाबात में इदारे गैर सियासी रहे, आइंदा भी इदारों ने मुदाखलत ना की तो पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो ने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। चाहे वो मुशर्रफ हो, किसी की दौर की सिलेक्टेड हो, साफ शफाफ इलेक्शन का आवाज पीपल्स पार्टी और धांधले के फायदा मंद इधर अभी आपके सामने शिकायत करते आ रहे हैं। ये जीत नहीं सकते हैं जनाब स्पीकर। जैसे खान साहब का शिकायत है ना कि ये हमारे इदारे न्यूट्रल कैसे हो चुके हैं, न्यूट्रल नहीं होने चाहिए। अगर हमारे इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो गैर जमहूरी जमातें जैसे खान साहब का जमात है वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है। इसलिए वो आज जिद्दोजहद कर रहे हैं, एक तहरीक चला रहे हैं कि हमारे इदारे न्यूट्रल नहीं
कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, कंट्रोवर्शियल रोल अदा करें, टाइगर फोर्स बन के काम करें। और इस लोकल बॉडी इलेक्शंस में अगर इदारे गैर मुतनाज़ा रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा, और वो ही हुआ। भारी सियासी कीमत अदा की है। MKM अरकान असेंबली इजलास में भड़क उठे, खुलेआम ऑपोजिशन बेंचेस पर जाने का इशारा दे दिया। साबिर कायम खानी का सब्र भी जवाब दे गया, कहा किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं, बात नहीं मानी तो ऐसी वजारतों पर थूकेंगे भी नहीं। कि अवाम ने मंत्री भेजा है, किसी एरे गैरे नत्थू खैरे की मन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें हैं, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद इज्जत भी नहीं मिले, इसके ऊपर हम थू करते हैं। मेरे शहर हैदराबाद में वो चीजें नहीं है जो हमारी जरूरियात हैं। यहाँ मिनिस्टर सर मौजूद नहीं है। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूँ और ये बता के जा रहा हूँ कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है, ना हुकूमत चल सकती है। PTI से खौफजदा सिंध हुकूमत कवायदो जवाबित की धज्जियां उड़ाने लगी। सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। कानून के मुताबिक अपोजिशन लीडर सिक्योरिटी के लिए पुलिस मोबाइल रख सकते हैं। अपोजिशन लीडर को एक वजीर के बराबर सिक्योरिटी फराहम की जाती है। तर्जुमान के मुताबिक हलीम आदिल शेख को इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से खतरात मौजूद हैं, जिसका इजहार इदारों को वो खतूत व बयानात में कर चुके हैं। हुकूमत दावे पर दावे करती रही, दिलासों पर दिलासे देती रही। लोड शेडिंग का जिन बोतल में बंद न किया जा सका। आउट ऑफ कंट्रोल शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट तक जा पहुंचा। लोड शेडिंग का दौरानिया 18 से 20 घंटे तक जा पहुंचा। पावर डिवीजन ने अवाम को बिजली की फराहमी में नाकामी का एतराफ़ कर लिया। बिजली की रिवायती बेवफाई, हुकूमत का वादा झूठा निकला। आउट ऑफ कंट्रोल शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट तक जा पहुंचा। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की किल्लत 30,233 मेगावाट तक जा पहुंची। मजमूई पैदावार 21,322 मेगावाट है। ज़राए के मुताबिक शहर में 16, देहात में 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में बंदिश का दौरानिया 20 घंटे तक है। ट्रिपिंग और ओवरलोडिंग बंदिश को 22 घंटे तक पहुंचा देती है। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक बेशतर फीडर्स पर ट्रिपिंग और तरसीली निज़ाम में खराबियों का सामना है। शॉर्टफॉल से पेपको रीजन और पेस्को रीजन शदीद मुतासर हैं। पेपको एरियाज में 20 जबकि पेस्को एरियाज में बंदिश 18 घंटे है। पेपको में 1540, पेस्को को 1560 मेगावाट का सामना है। आइस्को रीजन में 550, लेस्को को 693 मेगावाट कमी का सामना है। कि इलेक्ट्रिक की हठधर्मी तमाम हदें पार कर गई। रोशनियों के शहर में अंधेरे राज करने लगे। बिजली का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। रात गए लोड शेडिंग मामूल बन गई। शदीद गर्मी में शहरियों की रात आंखों में कटने लगी। हठधर्मी के इलेक्ट्रिक अपने पावर प्लांट चलाने पर तैयार नहीं। नेशनल ग्रिड पर पूरी तरह तकिया कर लिया। लोड शेडिंग के हवाले से मजीद आपको आगाह करें कि इस वक्त कराची के इलाके गार्डन में शहरी इस बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ कर रहे हैं। क्या सूरत हाल है हम जानेंगे बोलियों के नुमाइंदा अमजद कायम खानी से। 2 रोज से बिजली बंद है। के इलेक्ट्रिक हुक्काम को बार बार दरखास्तें देने के बावजूद इलाका मकीनों की जानिब से इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए, जिसके बाद जो है इलाका मकीनों का मीटर शॉर्ट हुआ है। और आज उन्होंने कई घंटे तक जो है गार्डन का जो इलाका है, कराची चिड़ियाघर से मुत्तसिल ये इलाका है, इसके सड़क को ब्लॉक करके कई घंटों तक एहतजाज किया। एहतजाज के बाद जो पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरियाँ पहुँची है, जिनकी यकीन दहानी पर एहतजाज तो ख़त्म कर दिया है, लेकिन इस इलाके में बदतरीन ट्रैफिक की जाम की अपनी सूरत हाल है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी फरमाइएगा बड़े साहब, आपका मसला बिजली का है, क्या क्यों हल नहीं हो रहा? 2 दिन से बिजली नहीं है, परेशान है। घर के अंदर सब बच्चे सब बिलग रहे हैं और अपना गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर इस इलाके के अंदर कम से कम कुछ तवज्जो दे और बहुत परेशान है हम लोग। अच्छा, एहतजाज भी आपने किया था, उसके बारे में बताइए। एहतजाज ख़त्म हो गया? सर अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन से हमारे इलाके की बत्ती नहीं है, ना बत्ती है ना पानी है। छोटे छोटे घर हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत लोग परेशान हैं, औरतें बहुत परेशान हैं। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम के इलेक्ट्रिक दफ्तर भी गए, वहाँ भी हमने उनको अपना एहतजाज जो है रिकॉर्ड कराया। उन्होंने हमें बोला कि हम आपकी जो लोड शेडिंग है वो कुछ
जो है कम कर देंगे, कुछ घंटे कम कर देंगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसलिए हमने आज इस रोड पे एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और रेंजर्स की और पुलिस की हमको मदद मिली है और उन्होंने हमें यकीन दहानी दिलाई है कि आप इंशाल्लाह आपका ये मसला हम के इलेक्ट्रिक को जाके करेंगे और ये मसला आपका हल करेंगे। जी बिल्कुल, जो इलाका मकीन है उन्होंने रेंजर्स और पुलिस की जो यकीन दहानी है उसके बाद सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखिए लोड शेडिंग शहरी तंग। हुकूमत के ओछे हथकंडे और खातून डॉक्टर पर तशद्दुद। फुल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।